Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ring of radius r, mass per unit length is m, rotates about the angular velocity omega in free space. The tension in the ring is option A 0, option second B half m omega square r square, option C is m omega square r square and ऑप्शन डी इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक रिंग जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और वो उसका मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो क्या कर रही है, फ्री स्पेस में मूव कर रही है। तो टेंशन कितना आएगा रिंग के अंदर। ठीक है बच्चों। सो हमें क्या करना है, रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि रिंग जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वो उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करेगा, रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। ठीक है बच्चों। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वही क्या करेगा, रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करेगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा रिंग का एक पोर्शन हो गया, ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई। तो यहाँ पे ये जो एंगल हो गया वो इतना सा पोर्शन, वो हमारा कितना हो जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा ये सेम एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। अब क्या होगा कि रिंग के ऊपर टेंशन लगेगी, तो ये इस तरफ टेंशन हो गई। ठीक है बच्चों। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल से ये इतना एंगल हमारा हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों। और इसी तरफ भी हमारी क्या लगेगी, टेंशन लगेगी टी। ठीक है बच्चों। और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा कि इसके टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टी कोस डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों। और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टी कोस डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सेंटर की तरफ दो कंपोनेंट लगेंगे जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। वो हो जाएंगे हमारे टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ पे भी ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों। तो जो एफ नेट होगा, यानी जो नेट फोर्स लग रहा है सेंटर के ऊपर, वही हमारा क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो टू मल्टीप्लाइड बाई, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है, तो टू मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई साइन साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो जो m दे रखा है वो हमें यूनिट मास के लिए दे रखा है, यूनिट लेंथ के लिए मास m दे रखा है। तो ये वाली जो टोटल लेंथ होगी इस रिंग की, ये कितनी हो जाएगी, r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। तो जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई r डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों। अब देखो हम जानते हैं कि जब साइन थीटा बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन डी थीटा की जगह, डी थीटा डिवाइडेड बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, टू टी मल्टीप्लाइड बाई साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर और आर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा देखो डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो टेंशन जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, टी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।